निकालो कॉन्ट्रा एंट्री। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन अपने? कुछ होमवर्क में दिए थे आपको? 7th हो गया था ना? 8 नंबर का बुक। एट नंबर का क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा इसको करने में, बट अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो तब तक उसको। चलो बेटा ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे दिए गए लेन देन के अनुसार आपको प्रिपेयर करना कैश बुक विथ बैंक कॉलम। कैश अकाउंट बनाना बैंक कॉलम के साथ, तो 2 कॉलम बना दिए, कैश के और बैंक के। अगेन ध्यान रखना, डेबिट मतलब प्लस है, क्रेडिट मतलब माइनस है। अगर कैश आएगा तो डेबिट साइड है ना, और जाएगा तो क्रेडिट साइड। वैसे बैंक में अगर पैसा आया तो डेबिट साइड और जाएगा तो क्रेडिट साइड। रतन लाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद कैपिटल 10,000, 10,000 रुपए लगा के रतन लाल है उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। एंट्री क्या होगी जर्नल? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितनी तारीख का है? 2017 1 जनवरी, 1 जनवरी का। 1 जनवरी 10,000 रुपए लगा है। मान लो आपके बारे में, मतलब आपके यहाँ का बोला है मंथ कौन सा? जनवरी एंड हो रहा ना, जनवरी 2017। इसके बाद अब आपके पास कितना था? 10,000 रुपए था। इस 10,000 में से उसने बोला है 2 जनवरी को आपने इस 10,000 में से डिपॉजिट कर दिए बैंक पे 9,000। मतलब ये पैसा अभी आपके पास 10,000 कैश था, 10 में से 9,000 रुपए तो हमने बैंक में जमा कर दिए। मतलब बैंक में क्या हो गया? प्लस, और कैश गया आपके पास है तो कैश कर देंगे माइनस। ये हो गया कॉन्ट्रा इफेक्ट, कॉन्ट्रा इफेक्ट। ठीक है, कितनी तारीख का? 2 जनवरी का। अब कैश है तो नाम लिखेंगे बाय बैंक, और बैंक के नाम लिखेंगे टू कैश, 2 जनवरी का। ठीक है, आगे देखो। 5 जनवरी को गुड्स खरीदा है हमने, गए हम सियागंज में होलसेल में गुड्स खरीदा है, और पेमेंट किससे करा हमने? चेक से। मतलब पैसा कहां से जाएगा? आपके बैंक अकाउंट से। 5 जनवरी का, इसलिए माइनस करेंगे पैसा बाय परचेस। कितना बैंक से? 5,000 का स्टॉक खरीदा। फिर आया बेटा 6 जनवरी को रिसीव हुआ चेक फ्रॉम रमन, रमन से चेक मिला है 500 रुपए का। ठीक है, 6 जनवरी का टू रमन। कितने का मिला चेक? 500 रुपए का मिलने वाला था। चेक मिलेगा तो हमें कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक स्पेशली नहीं कहेंगे इस चेक को हमने बैंक पे जमा करा है। फिर 9 जनवरी को सोहन को पेड करे, पैसा गया है 480 रुपए। 9 जनवरी को किसे पैसा दिया? बाय सोहन। कितना? 480। कुछ नहीं कहा तो मानेंगे कैश दिया। फिर 11 जनवरी को आपने लाइट का बिल भरा चेक से, पैसा कहां से गया? आपके बैंक से गया, बाय इलेक्ट्रिसिटी। कितना? 300 रुपीज का बैंक से माइनस कर दो। फिर
विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले अपने ऑफिस यूज के लिए 1000 रुपए। बैंक गए, बैंक से आपने 1000 रुपए निकाले, तो बैंक से तो आपने 1000 रुपए माइनस कर दिया, 1000 रुपीज। और ये पैसा कहाँ पर आया? ऑफिस में आया, मतलब बिजनेस में लेके आए, बिजनेस में 1000 रुपए आ गया, कैश बढ़ गया आपका। ये हो गया कॉन्ट्रा इफेक्ट। ठीक है, बैंक में लिखा है तो बाय कैश, और कैश में लिखा है तो टू बैंक। कितनी तारीख का है? 13 जनवरी का। फिर देखो, गुड सोल्ड नगद बेचा है 15 जनवरी को, टू सेल्स। बेटा नगद बेचने पे पैसा आता है, कितना आया? 865 रुपए 865। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करे आपने 1500 रुपए बैंक में जमा करे, मतलब हमारे पास से तो 1500 रुपए गए, केस में से माइनस करा, और ये पैसा कहां पर गया? बैंक में, तो बैंक में प्लस कर दो 1500 रुपए। कॉन्ट्रा इफेक्ट। ठीक है, कैश में लिखा अमाउंट तो लिखेंगे बैंक, और बैंक में लिखा तो टू कैश। कितनी तारीख का? 15 जनवरी, 18 जनवरी का। फिर 20 जनवरी को आपने गुड्स खरीदा है मोहनलाल से, और उसको मोहनलाल को पेमेंट किससे करा? चेक से करा, मतलब पैसा कहां से जाएगा? आपके बैंक से। बाय मोहनलाल, कितना? 4000 का, माइनस कर दो। फिर 20 के बाद 22 जनवरी को आपको चेक मिला है श्यामलाल से, और इस चेक को उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया है, मतलब पैसा कहाँ गया? सीधा आपके बैंक में। टू किससे मिला है? श्यामलाल से चेक मिला है टू। बेटा सीधा चेक मिलता तो अपन कैश में रिकॉर्ड करते, लेकिन कहा स्पेसिफिक इस चेक को हमने सीधा ही बैंक में जमा कर दिया, इसलिए बैंक में प्लस कर दो 800 रुपए। फिर स्टेशनरी खरीदी है आपने, नगद खरीदी है, पैसा गया आपकी जेब से 23 जनवरी को, बाय स्टेशनरी। कितने की खरीदी? 80 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, 80 रुपए का। फिर चेक रिसीव हुआ कुमार को, और दे दिया हमने, इंडोर्स कर दिया तुषार को। ये कुमार इसने चेक लिया, इससे लिया और इधर दिया, मतलब यहां से चेक लिया और वहां से दिया, मतलब एक्चुअल में हमारे पास कुछ आया नहीं। कॉन्ट्रा इफेक्ट किससे मिला? कुमार से। टू कुमार, कितने का चेक मिला? 960 रुपए का कुमार से चेक मिला, तो ये लिखा है, और इस चेक को इसी दिन हमने किसको दे दिया? बाय तुषार को। मतलब कुमार के लिए प्लस करा, तुषार में माइनस कर दिया, 960 रुपए। डबल इफेक्ट हुआ सेम डे पे। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन तारीख कितनी? 25 जनवरी, 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी का। फिर लास्ट पेड करा बैंक चार्जेस, कहां से माइनस करें? बैंक से ही माइनस करेंगे, बाय बैंक चार्जेस 15 रुपए। मतलब बैंक ऐसे बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, जैसे एटीएम मेंटेन करने के चार्ज, पासबुक मेंटेन करने के चार्ज, करंट अकाउंट के चार्जेस, तो बैंक अपने अकाउंट में ही माइनस कर देती है। अब कर ले तो ओवरऑल टोटल जनवरी मंथ में हमारे पास इतना कैश आया है। कितना आया कैश टोटल? देखो 10, 11,000, 100 वाले देख लेते, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 2200 मतलब 20। 10 वाले देख लो, 6 और 6 12, 125, 5 2 3 3 1, 13,125 रुपए आए।
बेटा इसमें 500 रुपए का डिफरेंस आएगा आंसर में। क्यों आएगा? क्योंकि 500 रुपए रमन का और लेजर बैलेंस है। कोई बात नहीं, आप इसको इसी लॉजिक करोगे, ठीक है। तो बेटा 13,325 रुपए हमारे पास आया जनवरी मंथ में, और गया कितना? इसका प्लस देखो, 9 और 1 10,000। अब 100 वाले देखो, 4 और 5 9 और 9 18। सो अब देखो 10 वाले, 8 और 8 16 और 6 22। 10 मतलब 1 0, एक वाला कोई है नहीं, 0 2 10 की 12,020 रुपए। बेटा हमारे पास आए 13,325 रुपए और गए हमारे पास से 12,020 रुपए, 12,020 रुपीज। कितना बचा आपके पास? 5 0 3 के 3 1। आपका आंसर कितना है? 1305, 1305 रुपए हमारा आंसर है। इसमें 500 रुपए का डिफरेंस है। बुक में 805 होगा, है ना, क्योंकि 500 रुपए का क्या लेजर बैलेंस है। तो बिजनेस हमने चालू अभी करा, तो 500 रुपए किसको दे दिया हमने? तो ये हमारा क्या है? 31 जनवरी का बैलेंस है। बाय बैलेंस शीट। अब यहाँ का टोटल देखते हैं। बैंक का कहाँ का टोटल ज्यादा है? यहाँ का 9 और 1 10,000, 5 और 8 3 1300 रुपए, 11,300 बैंक में आए। और बैंक से गए कितने? 5 और 1 6 और 4 10, 10,315 रुपए। कितने गए बैंक से? 10,315 रुपए। कितना बचा बैंक में? 5, 9 में से गया 8, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा 12, 12 में से कितना? 3 गया 9, 985 रुपीज। इसका आ गया 985 रुपए बैंक में बचे। दोनों का टोटल, इसका टोटल कितना आ रहा? 11,300। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था, ट्रांजैक्शन ज्यादा था इसमें। उतार लो इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन 9th वाला भी छोड़ दो, है ना, 10th वाला करो। मैं जर्नल वाले एडजस्टमेंट करा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्ट्रा में ही टाइम लग जाएगा अभी। इन पे स्टार बना देना, जैसे आपका एक कॉन्ट्रा इफेक्ट और इसका पक्का हो जाएगा, देन फिर अपन इसके ऊपर वर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब इजी हो जाएंगे। क्या है? डबल कॉलम कैश बुक विद कैश और डिस्काउंट का कॉलम 2 ही कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर आप किस चीज से टेंशन फ्री हो जाओगे? कॉन्ट्रा इफेक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रा का इफेक्ट तभी होगा जब कैश और बैंक दोनों के कॉलम एक साथ बने। अब हमें किसका कॉलम बनाना है? डिस्काउंट का और कैश का, बैंक का थोड़ी ना बनाना है। कैश का ही बनाना ना, देख लो एक बार। ये होगा तो बहुत इजी हो गया अपना। वही सिंपल कॉलम कैश बुक भी हो गया एक तरीके से। ये हो गया डिस्काउंट और कैश। मंथ कौन सा इसमें? जनवरी है 2016। बेटा वापस बता रहा हूँ, कैश बुक को बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि हमें कैश का लेन देन करना है। जैसे बचपन से अपन कुछ हिसाब किताब करते हैं ना,
आप भी बताए जैसे किराना शॉप है वहां पे क्या हिसाब है कि हमारे पास कितना कैश आया कितना कैश गया, बस हमने उसका फॉर्मेट बदल दिया। फॉर्मेट क्या बदल दिया कि सर कैश के सारे लेन देन आएंगे इस तरफ जाएगा इस तरफ, है ना। और यही ऑफिशियल फॉर्मेट रहता है जो ऑल ओवर जगह पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। 1 जनवरी 2016 को राम प्रसाद ने बिजनेस स्टार्ट करा था कैश लगाकर, मतलब राम प्रसाद की जेब से कैश गया और कहां पर आया, बिजनेस पे। तो बिजनेस में कैश आया है 1 जनवरी को। स्टार्टिंग में जो कुछ बिजनेस में लगाया क्या कहलाती, कैपिटल। कितना था आपके पास, 6000 रुपए राम प्रसाद के पास। अभी हाल फिलहाल में बिजनेस में आप खुद ही इमेजिन करो हमारे पास अभी 6000 रुपए है। 4 जनवरी को, है ना, 3 दिन बाद आपने बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स को खरीदा है। खरीदा मतलब जैसे पैसा गया तो बाई साइड 4 जनवरी को बाय परचेस कितने का, 3900 रुपए आपकी जेब से गए। 6000 प्लस में लिखे, 3900 माइनस में लिखे। फिर 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा। बेचने से सामान बेचने से क्या होता है, कैश आता है। कितना, 150 रुपीज आया 8 जनवरी को। तो क्या करा हमने, सेल्स करा। कितने का, 150 रुपए का, 150 रुपीज। फिर 10 जनवरी को रिसीव्ड हुआ फ्रॉम अमर, अमर से 380 रुपए मिले हैं तो प्लस में यहाँ पर 380 रुपए और उसको 20 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है टू अमर। तो बेटा जहां पे रिसीव है उसी के पास में डिस्काउंट लिखेंगे। कितनी तारीख का, 10 जनवरी का। हमें पता जनरल एंट्री का रूल करा था सर, डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है ना। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमर। वही 15 जनवरी को पेड करा राम को 240 रुपए, 240 रुपीज, और उससे डिस्काउंट मिला है। मिलता तो क्रेडिट से और पेमेंट गया आपके पास से। किससे पैसा दिया हमने, टू राम को। कितना दिया, 240 रुपीज, 240 रुपए दिया और डिस्काउंट कितना मिला उससे, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है। डेट 15 जनवरी का। 20 जनवरी को हमने फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं कहा तो मानेंगे नगद खरीदा है ना। तो पैसा गया है बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा, 100 रुपए का, 100 रुपए आपकी जेब से और नगद गए। कितनी तारीख का है, 20 जनवरी का। 20 का 22 जनवरी को गुड सोल्ड करा टू मदन, मदन को बेचा फॉर कैश, नगद बेचा है। आपने नगद बेचा है तो पैसा आएगा टू सेल्स। कितने का, 375 का। कितनी तारीख का, 22 जनवरी का। फिर 25 जनवरी को पेड करा, स्टेशनरी के चुकाए। स्टेशनरी कॉपी किताब पेंसिल कुछ खरीदा होगा इसने। 25 जनवरी को बाय क्या खरीदी, स्टेशनरी खरीदी। कितने की, 40 रुपए कैश गए। फिर वेजेस मजदूरी दी 27 जनवरी को, वाई वेजेस कितनी है, 50 रुपए की, 50 रुपीज। फिर आपने किराया दिया 31 जनवरी को बाय रेंट। कितना, 30 रुपए। बहुत कम थी ना। जरूरी नहीं ऑफिस का रेंट हो, कोई और रेंट हो सकता है। कंप्लीट बेटा। अब टोटल करेंगे, देखेंगे हमारे पास जनवरी मंथ में कितना कैश आया था, 6000। अब 100 वाले देखो, 1 और 3 4 और 3 7, 700 मतलब 20 700। 10 वाले देखो, 5 और 8 13 और 7 20, 1 0। 5 वाला एक सिंगल, 5 0 9 और 6,905 रुपए हमारे पास आए और गए कितने,
और कितना बचा, जो भी बचता ना इस साइड डिफरेंस आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। कितना गया आपकी जेब से 3000 एजिटी से। 100 वाले देखो 9 2 11 और 1 12, 1200। 10 वाले देखो 4 4 8, 8 और 3 11 और 5 16। बस 4360 रुपए गए। 4360 रुपए। कितना बचा हमारे पास 5, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और 2, 2545, 2545 बचा है। जो बचा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर है बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट। ठीक है, कितना हो गया टोटल इसका भी 6905 रुपये। बेटा डिफरेंस अमाउंट जहां पर होता है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि दोनों टोटल हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ का टोटल 6905 हो रहा, लेकिन यहाँ का टोटल 6905 करना है, तो डिफरेंस अमाउंट को आप लिख दोगे तो अब इसका टोटल भी 6905 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। डिस्काउंट में कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं करते। डिस्काउंट कितने का, 20 का आपको डिस्काउंट दिया है आपने, और आपको मिला कितने का डिस्काउंट, 10 रुपए का। ये हो गया आंसर। तो कैश अकाउंट तो सबसे इजी रह जाएगा, खाली कैश का ट्रांजेक्शन देखना है। उधार ट्रांजेक्शन नहीं मिले होंगे इसके अंदर, तो हमारा नाम ही है इसका कैश बुक, है ना। उतारो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 था, पेज नंबर 193 पे। मेरा क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आपको प्रिपेयर करना है कैश बुक, कैश और डिस्काउंट कॉलम के साथ। सेम यही फॉर्मेट बनेगा डिस्काउंट और कैश का। 1 जुलाई को आपके पास कैश था, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को कैसे शो करते, टू बैलेंस बीडी 2500 रुपये आपके पास कैश था। ठीक है, इसके बाद 2 जुलाई को आपने कैश परचेज करा, खरीदा सामान, तो सामान आया और जेब से कैश गया, तो बाई साइड परचेज माइनस कैश सेल। हम दुकानदार, हमने सामान बेचा तो कैश आएगा, सामान गया, कैश आया तो यहाँ पर टू सेल्स कैश। रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से मिला पैसा आया है, टू मोहन नाम, और डिस्काउंट दिया उसको 15 रुपए डिस्काउंट कॉलम में। पेड टू कृष्णा, कृष्णा को दिए तो बाई साइड बाई कृष्णा 430 रुपीज, 20 रुपीज का डिस्काउंट। विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए जब भी कुछ निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। बाई साइड लिखेंगे ड्राइंग्स, अमाउंट लिख देंगे। फिर बिल्स पेबल्स, पेड, कुछ बिल्स का भुगतान करा आपने, से लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल कुछ होगा, उसका पेमेंट करा है, तो कैश गया बाय बिल्स पेबल्स, अमाउंट लिख देंगे कितना, 1200 रुपए का। कैश सेल्स, नगद बेचा, कैश आया, टू सेल्स इस साइड प्लस में। प्रेम से मिला, टू प्रेम, कितना मिला 635 रुपए, 15 का डिस्काउंट, और सैलरी दी, कैश गया बाय सैलरी लिख देंगे। फिर यहाँ का टोटल करेंगे, इसके टोटल में से इनके टोटल को माइनस करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे। हो जाएगा, करके लाना है। ये चैप्टर बेटा अपनों को 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि लेजर आ गया है 7 चैप्टर। ठीक।